जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यपथ पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ये हमारी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है। इन्हीं की परमिशन के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चार्टर लाया गया था और उसी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था 1680 में। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है काम्या सिंह और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पे जाके काम्या सिंह ऑफिशियल में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो थे ये पहली बार जहांगीर के कोर्ट में अप्रैल 1609 में आए हुए थे और इनका जो मोटिव था वो सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का था। लेकिन पोर्चुगीज के इंटरफेरेंस के कारण वहां पे पोर्चुगीज ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके कारण जहांगीर ने इन्हें परमिशन देने से मना कर दिया। तो ये आगरा 1611 में ये छोड़ के चले गए। 1612 में कैप्टन थॉमस जो थे इन्होंने पोर्चुगीज को डिफीट किया सूरत के पास। और उसके बाद जब ये डिफीट हो गए तो जहांगीर इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने सूरत में फैक्ट्री डालने के लिए इन्हें अपनी परमिशन दे दी। 1615 में सर थॉमस रो जो थे ये जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर के तौर पे जहांगीर के कोर्ट में आए थे और ये फरवरी 1619 तक यहाँ पे रुके। आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जहांगीर के कोर्ट में थॉमस रो आए थे फरमान लेके जेम्स फर्स्ट का। 1616 जो कंपनी है वो साउथ में स्टैब्लिश्ड हुई थी पहली बार मसूलीपट्टनम में। कहाँ हुई थी? साउथ में हुई थी। साउथ में कहाँ हुई थी? मसूलीपट्टनम में। 1632 में जो कंपनी है उसे गोल्डन फरमान दिया गया था सुल्तान ऑफ गोलकोंडा की तरफ से। किस लिए दिया गया था? कि ट्रेड को एक तरह से इंश्योर करने के लिए ये फरमान इनको दिया गया था। 1633 में कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई थी ईस्ट में। कहाँ हुई थी? हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा में। 1639 में जो कंपनी है इसने वहां के लोकल किंग से मद्रास को लीज पे लिया हुआ था। 1651 में कंपनी को परमिशन मिल गई थी हुगली में ट्रेड करने के लिए। फॉर्मेटिव ईयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिश्ड हो गई थी। 1609 में विलियम हॉकिंस जो थे ये जहांगीर के कोर्ट में आए हुए थे। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने परमिशन ले ली थी सूरत में ट्रेड करने के लिए। 1613 में जो परमानेंट फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश्ड हो गई थी सूरत में। 1615 में सर थॉमस रो जो थे ये जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर के तौर पे जहांगीर के कोर्ट पे आए हुए थे और इन्होंने जो फरमान है उसे प्राप्त कर लिया था। और वो फरमान क्या था कि जो ट्रेड होगा वो फ्री ट्रेड हम करेंगे और जो अंतर्देशीय व्यापार होता है उस पे जो टोल टैक्स लगता है उसमें काफी हद तक इन्होंने छूट पा ली थी। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स किंग थे चार्ल्स सेकेंड, इनकी शादी पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन के साथ हुई थी 1662 में। तो पोर्चुगीज ने इन्हें डाउरी के तौर पे बॉम्बे जो था उसे गिफ्ट किया था। 1667 में औरंगजेब जो थे इन्होंने इंग्लिश को एक फरमान दिया था फॉर ट्रेड इन बंगाल कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। बिना फरमान के उस टाइम पे जो किंग की बिना फरमान के आप कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने बंगाल में ट्रेड करने के लिए फरमान दे दिया था। 1691 में द कंपनी गॉट द imperial order to continue their trade in Bengal in lieu of payment of ₹300 a year। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 3000 रुपए वार्षिक आय के तौर पे इन्होंने बंगाल के अंदर ट्रेड करने की जो वो है परमिशन है वो ले ली थी। 1717 में मुगल एम्परर जो थे फर्रुखशियर, इन्होंने एक फरमान इशू किया था जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कंपनी के लिए। इसमें क्या था कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो
ट्रेड में कंसेशन बहुत ज्यादा दिया था। मतलब इससे पहले ट्रेड में इतना बड़ा, इतने बड़े अमाउंट में किसी ने भी कंसेशन नहीं दिया था। तो उस कंसेशन के बारे में भी हम जान लेते हैं कि वो क्या क्या कंसेशन थे। तो कंपनी को एक परमिट दिया गया था, इशू किया गया था, जिसे हम दस्तक भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का, वो आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक पास था कि आप इस जगह से दूसरी जगह या एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपको जाने का पास मिल गया है, उस पास को दस्तक बोला जाता है। द कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड अराउंड कैलकाटा। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है इसने कैलकाटा के आसपास के लैंड को रेंट पे ले लिया था, उसकी परमिशन इन्होंने ले ली थी। हैदराबाद में कंपनी जो थी इसे बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिली थी, फ्रीडम फॉर ड्यूटी इन ट्रेड, एंड हैड टू पे द प्रिविलेज रेंट ओनली फॉर मद्रास। In Surat, for an annual payment of 10,000 rupees, the East India Company was exempted from the lay of all duties. तो इस पे ये कहा जा सकता है कि सूरत में 10,000 रुपए वही वार्षिक आय के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहां के किंग को देगी, और जितनी ड्यूटीज हैं वो साल भर के लिए उससे मुक्त हो जाएगी। इट वो फिर हम देखते हैं कि जो इनकी जो मांग थी कि मुगल्स एम्पायर में इनके जो क्वाइन है जो कि बॉम्बे में मेड होते हैं, वो पूरे मुगल एम्पायर में उसको मान्यता मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगर मेरे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।